नमस्कार दोस्तों, आज मैं शैलेंद्र पांडे कॉमर्स पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसको समझने से पहले सबसे पहले हम जिस चीज़ को समझना चाहेंगे वो ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश क्यों की जाती है, इनका पर्पस क्या होता है। तो यदि एक लाइन में इनका पर्पस समझाना चाहें तो सोशल कॉज के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लें कोई अनाथालय, कोई ओल्ड एज होम, मतलब ऐसे संस्थाएं जो समाज के कल्याण के लिए गठित की जाती हैं, स्टैब्लिश की जाती हैं, स्थापित की जाती हैं, वो सारी संस्थाएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। अब हम इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं उनकी अकाउंटिंग को आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और जब उनकी आपने स्टडी की होगी तो 3 बातें आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए वो लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। आप जर्नल एंट्री बनाते थे, है ना। जितने भी प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस थे वो क्या करते हैं, पहला काम क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी जर्नल एंट्री करते हैं। सेकंड क्या करते हैं, उनका लेजर बनाते हैं। जर्नल की हेल्प से क्या बनाया आपने, लेजर बनाया। फिर क्या बनाया आपने, लेजर की हेल्प से क्या बनाया आपने, ट्रायल बैलेंस बनाया। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आपने क्या बनाया, फाइनल अकाउंट्स। ये लोग करते थे। फाइनल अकाउंट में 3 नाम इंक्लूड कर दूं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो ये सारे काम प्रॉफिट मोटिव इंस्टीट्यूट जो गुड्स को बेचते थे, खरीदते थे, है ना, मुनाफा कमाते थे, कभी कभी उनको लॉस हो जाता था, तो वो सारे के सारे प्रॉफिट मोटिव इंस्टीट्यूट ये साल भर ऐसा काम उनका चलता रहता था और इसी रो में, इसी ऑर्डर में वो लोग काम किया करते थे। अच्छा, तो यदि प्रॉफिट मोटिव का काम करने का तरीका पहले जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट इस तरीके का है, तो जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम करने का तरीका क्या है, उनका काम करने का तरीका भी सेम है। उनके भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी भी जर्नल एंट्री होती है ना, जर्नल एंट्री उनकी भी होती है, ये लोग भी जर्नल एंट्री करते हैं। तो मैं एक रफली आपको समझाना चाहूँगा। जर्नल एंट्री यहाँ भी होती है, ठीक है, जर्नल एंट्री यहाँ भी होती है। सेकंड, लेजर यहाँ भी बनते हैं, लेजर यहाँ भी बनते हैं। अब जहां पे ट्रायल बैलेंस दिया होता है, डिफरेंस कहाँ आता है, जहां पर प्रॉफिट मोटिव इंस्टीट्यूट अपने लिए क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक उसी की तरह लेकिन थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं लोग, क्योंकि ये लोग गुड्स में डील नहीं करते, तो उसी का लुक लाइक एक अकाउंट बनाते हैं, नाम रखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट का कंपैरिजन मैं ट्रायल बैलेंस से क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप ट्रायल बैलेंस को बनाते थे तो एक पर्टिकुलर ईयर कह रहता था वो, उस ट्रायल बैलेंस में आपको उसी साल की इंफॉर्मेशन मिलती थी, उसी साल के खर्चे, उसी साल की इनकम, उसी साल के असेट्स, उसी साल की लायबिलिटीज, मतलब करंट ईयर की इंफॉर्मेशन आपको मिला करती थी। ठीक इसी प्रकार से रिसीप्ट एंड पेमेंट में भी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो करंट ईयर की ही मिलेगी, मतलब जिस ईयर का आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं उसी साल की रिसीप्ट्स और उसी साल का पेमेंट आपको देखने को मिलेगा, ना तो लास्ट ईयर का और ना ही नेक्स्ट ईयर का कोई इंफॉर्मेशन आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट किस तरह का काम करता है, एक ट्रायल बैलेंस का काम करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर इसके बाद अभी बनाते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इन दोनों को जोड़कर एक अकाउंट
इनके कंपैरिजन और बिल्कुल ठीक इसी की तरह ये लोग क्या बनाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट कैसा अकाउंट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं ये लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए जब इसका कंपेयर अब मैं इससे क्यों कर रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको आप कैरी करते थे कहां पे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और फाइनली आपको क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब यहां पर इस नेट प्रॉफिट, यदि यहां पर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, सरप्लस मिलेगा, ठीक है। और यदि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, डेफिसिट मिलेगा। और एक बारीक बात मैं आपको बताता हूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का पर्पस मेनली का क्या होता है। देखिए बेसिक पेमेंट से संस्था को इस बात की जानकारी हो जाती है कि उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है और उसके खर्चे क्या क्या है, ठीक है। तो अब वो जो अपना अकाउंटेंट है या जो संस्था में काम कर रहे हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी ये क्या करते हैं, सजेशन देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको इस तरह की वर्किंग करनी है कि हमारे एक्सपेंडिचर कम हो और इनकम ज्यादा। नॉर्मल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे ट्रस्टी चला रहे हैं, जो डोनेशन पे चल रही है, ग्रांट्स पे चल रही है, सब्सक्रिप्शन पे चल रही है, यदि लगातार उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते रहे, इनकम कम होती रही, लगातार वो डेफिसिट में रहा तो वो लॉन्ग रन में काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये मेन पर्पस क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाने का, ये चेक करने के लिए कि आपकी इनकम ज्यादा रहे और एक्सपेंडिचर आपके कम से कम हो। अब लास्ट बात करता हूँ बैलेंस शीट की। तो यहां पर भी बैलेंस शीट बनाई जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर इसमें एक पेच है। यहां की बैलेंस शीट में एक दिक्कत है, यहां आपकी बैलेंस शीट है आपके करंट ईयर क्या बनाते थे, ठीक है, और यहां की बैलेंस शीट में, यहां की बैलेंस शीट भी आप करंट ईयर की बनाओगे, नो डाउट, वो तो आप बनाओगे ही बनाओगे। ये करंट ईयर की बैलेंस शीट आप बनाओगे, लेकिन करंट ईयर की इंफॉर्मेशन से आपको एक बात की जानकारी नहीं मिलेगी, और वो है कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने कितना पैसा लगाया था। याद कीजिए जब आप यहाँ बैलेंस शीट बनाते, क्लास 11 में आप बैलेंस शीट बनाते थे तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लेते थे, कैपिटल। आपको जब कैपिटल ही नहीं पता है कि सबसे पहले जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, कैपिटल कितनी लगाई थी, तो उसकी उस जानकारी के भाव में आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हो सकती। तो हर क्वेश्चन जो आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अपनी बुक में सॉल्व करेंगे, किसी भी रेफरेंस बुक से या एनसीईआरटी बुक से, तो आपको बिल्कुल ये जरूरी बात होगी कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे असेट्स या कुछ ऐसी लायबिलिटीज जरूर दी होंगी जो करंट ईयर की नहीं, जो पास्ट ईयर से रिलेटेड होंगी, और उसके बेसिस पे आप क्या बनाओगे, एक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे। ये आप क्यों बना रहे हो, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देना है। यदि हम असेट्स को लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल मिलेगा। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज में इसे कैपिटल ना बोल के क्या बोल देते हैं, कैपिटल फंड, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, किस प्रकार का होता है। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको सोर्स ऑफ इनकम, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहां से इनकम प्राप्त करता है, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। फाइनली यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।